इंग्लिश में 190 प्लस मार्क्स कैसे लाएं? हिंदी मीडियम के हैं लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, अगर आप 190 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो इंग्लिश में तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ आपकी मेहनत से। हिंदी मीडियम वाले भी बहुत ईजिली ला सकते हैं 190 प्लस मार्क्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको सिर्फ आपको मेहनत करनी है। आज मैं मेनली आपको बताऊंगा कि आपको किन बुक से कैसे पढ़ना है। इंग्लिश के हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस बुक से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आपको। अगर मैं कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करूं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। लेकिन आज मेनली मैं आपको बताने आया हूं कि इंग्लिश की किन बुक से आपको कैसे पढ़ना है। देखो, एक तो वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक्स का ढेर लगाने का कोई फायदा नहीं है। लिमिटेड बुक्स लगाओ। देखो, ज्यादा बुक्स अगर आप रखोगे उसका कोई फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर होने वाला है आपको। और इंग्लिश की मेनली मैं आज आपको 2 से 3 बुक्स बताऊंगा, 3 बुक्स बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी फॉलो करना। अगर देखो सिलेक्शन होना है तो उन 3 बुक से भी हो जाएगा, और अगर नहीं होना तो 10 बुक से भी नहीं होगा। मेन होती है आपकी अप्रोच और आपकी स्ट्रेटजी। अगर आपकी स्ट्रेटजी और अप्रोच दोनों सही है तो आपका सिलेक्शन 2 से 3 बुक्स में इजीली हो जाएगा और आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स, बहुत अच्छे यानी कि 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। तो मैं आपको मिनिमम समय में मिनिमम बुक्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालना बताऊंगा कि कैसे निकालना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, आप सब लोगों को पता है। एक वोकैब, एक ग्रामर, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इन तीनों पार्ट्स में से हम स्टार्ट कहां से करें, क्या करें, वो कैसे करना होगा आपको। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मोस्ट वीक, सबसे वीक पार्ट है वो क्या है। अब वो आप लोग कैसे पता करोगे, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे पता करना है। ये ध्यान रखना कि वहीं से पढ़ना स्टार्ट करना जो आपका वीक पार्ट है। अब ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे आप फ्रेशर हो और चाहे आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो 2-3 महीने से, लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं लग पाया कि सबसे वीक पार्ट क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लगाने होंगे मॉक टेस्ट। तो फटाफट से जाकर झटपट 3-4 मॉक टेस्ट लगा देना। चाहे तैयारी हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बस हमें ये चीज पता चल जाएगी कि जो हमने अब तक बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा है, जो चीजें हमारे माइंड में रिटेन है, उसमें से अगर देखें तो हमारा सबसे वीक पार्ट क्या है, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आ रही है उसमें। तो अब 3-4 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको अपने हर पोर्शन का पता चल जाएगा कि किस पोर्शन में कितनी गलतियां हो रही हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपको अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा कि क्या चीज आपकी वीक है। अब सवाल ये होता है कि मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं। देखो, मॉक टेस्ट कोई भी ऐसे लेवल का लगाना जो एग्जाम से मिलता जुलता हो। अब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट। इसके बहुत से फायदे हैं, धीरे धीरे जैसे हम आगे बात करेंगे मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या फायदे हैं। अगर अभी के लिए इनिशियली सबसे बढ़िया फायदे की बात करूं तो वो ये है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट किया, शुरू में आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं, आप बिल्कुल फ्रेशर और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो 4-5 मॉक टेस्ट लगा लो वीकनेस पता करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने बाद जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो आप मॉक टेस्ट नहीं लगा पाओगे। 5-6 महीने के बाद भी आप लगा पाओगे। यानी कि स्टार्टिंग में तो आप अपनी वीकनेस पता करने के लिए लगा रहे हो, और 5-6 महीने के बाद जब आपकी तैयारी हो गई है उसके बाद आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि इसमें जो पास होता है वो पूरे 1 साल का होगा। 1 साल तक आप आराम से इजीली लगा पाओगे इनके मॉक टेस्ट। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो धीरे धीरे आपको आगे बताता रहूंगा। अब देखो, जब आपको अपने वीक पोर्शंस का पता चल गया तो सबसे पहले उन पे फोकस करना है। मेरे हिसाब से जनरली जो मैंने लोग देखे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मोस्टली उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वोकैब में। वोकैब के बाद सेकंड नंबर पे दिक्कत आती है ग्रामर में, और उसके बाद दिक्कत आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ये सीक्वेंस रहता है मेरे हिसाब से। तो आज हम इसी सीक्वेंस में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर आपका कुछ पर्सनली, जैसे मान लो आपको हो सकता है ग्रामर में ज्यादा दिक्कत आती हो, तो आप सीक्वेंस चेंज करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लेकिन मैं वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीक्वेंस की बात करूंगा। सबसे पहले वोकैब की बात करते हैं। देखो, वोकैब बहुत वास्ट होती है। वोकैब में ऐसा नहीं है कि आप रट नहीं सकते उसको। अगर आप उसको रटने लग गए ना तो कितने वर्ड्स रट लोगे यार, 100, 200, 300 वर्ड्स रट लोगे, बस कहीं तो रुकोगे, कहीं तो लिमिट होगी आपकी। तो आप रटो मत, आप उसको एक अपनी एक्चुअल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। जैसे ईशा मैम पढ़ाती है हमारे चैनल पर, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा उनकी वीडियोस से। जिन्होंने नहीं पढ़ा आप भी जरूर पढ़ना और बताना कि कैसी लगी आपको वोकैब की वीडियोस। वो डेली लाइफ से रिलेट कर देती हैं। जितने भी वर्ड्स होंगे ना, वो सब वर्ड्स को डेली लाइफ से ऐसे रिलेट कर देती हैं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे उन वर्ड्स को। तो आप भी कोशिश करो कि ऐसे ही पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा फोकस करो प्रीवियस ईयर वर्ड्स पर, क्योंकि जनरली वर्ड्स रिपीट होते हैं। और मैम भी मोस्टली जितने वर्ड्स करवाती हैं वो सारे प्रीवियस ईयर करवाती हैं, ईशा मैम भी। इससे आपको क्या फायदा होगा, वोकैब आपको आज तक जितनी मुश्किल लगती है ना, आपको अब उतनी ही इजी लगने लग जाएगी। यानी जैसे मैम कहती हैं, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। और वो सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाते, वो आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको लाइफ टाइम याद रहे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे उन ट्रिक्स को। पढ़ना जरूर उनसे। अब देखो, बहुत से लोग पूछते हैं कि बुक्स भी बताओ पढ़ने के लिए। मैं बुक्स बता देता हूं आपको, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वोकैब के लिए आप वही वीडियोस को फॉलो करो। सबसे जरूरी वो है
फिर भी अगर आप लोग बुक से पढ़ना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म एक बुक आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक आती है। ये देखो, ये है वो दोनों बुक्स, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 है और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 है। देखो फिर से अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये मैंने ली थी अपने टाइम पे, मैं भी बीच में स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, प्रैक्टिस करता था। अभी आगे आपको बताऊंगा क्या करता था। तो इसमें क्या है, इसमें आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, यानी जो भी प्रीवियस ईयर चीजें हैं ना मोस्टली आपको वो मिलेंगी, और जरूरी भी वही होती हैं, और हम भी अपनी वीडियोस में वही करवाते हैं। वो कैब के लिए और जितने भी ट्रिक्स हैं मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताता रहूंगा। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत जरूरी है, हर जगह आएगी। टीयर 1 में भी आएगी, टीयर 2 में भी आएगी, डिस्क्रिप्टिव में भी आएगी। अब डिस्क्रिप्टिव में आप कहोगे भाई ग्रामर कैसे आएगी? यार डिस्क्रिप्टिव में भी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर वहां ग्रामर गलत कर दी तो मार्क्स कट जाएंगे। अब ग्रामर के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है एक सही अप्रोच और सही स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करना है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कोई आर्टिकल से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, कोई प्रेपोजिशन से। बिल्कुल गलत है। आपको या तो नाउन से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं नाउन से पढ़ना। मुझे जैसे ईशा मैम ने पढ़ाया था, उन्होंने नाउन से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं भी वही चीज प्रेफर करता हूं। तो आप भी कोशिश करो वैसे ही पढ़ो। आप लोग किसी ना किसी टीचर को जरूर फॉलो कर रहे होगे, या तो आप कोचिंग जा रहे होगे या यूट्यूब से पढ़ रहे होगे, किसी की वीडियो से पढ़ रहे होगे, हो सकता है ईशा मैम की वीडियो से पढ़ रहे हो आप हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी टीचर की वीडियोस को पढ़ना है। उसके बाद उन वीडियोस को पढ़कर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपने। उसके बाद आपको प्रैक्टिस का सोचना है। ये जरूर करना, वीडियो से पढ़ना, उसके बाद ही बुक पर जाना। अब अगर मैं स्पेसिफिक किसी बुक की बात करूं प्रैक्टिस के लिए, तो नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, उसका पहले नाम था प्लिंथ टू पैरामाउंट, मैं आपको दिखा देता हूं। और अब उस बुक का नाम है वॉल्यूम 1। देखो ऐसी बुक होगी, इसमें चैप्टर्स होंगे। तो अगर तो आपने हमारे चैनल से ईशा मैम की वीडियोस से पढ़ा है तो इस बुक को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन वीडियोस में मैम मोस्टली सब कुछ कवर करवा देती हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस बुक से सिर्फ एक थॉरो रीडिंग करनी होगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना इसको। अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस बुक में ना हर चैप्टर के एंड में, चैप्टर वाइज होंगे, हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज होंगी, वो बहुत जरूरी है। वो एक्सरसाइज करना, वो मत भूलना। अब अगर और बुक्स की बात करूं, ये तो ठीक है, तो आपने करना ही करना है। इसके साथ साथ कोशिश करो और भी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए एक तो अभी जो मैंने आपको वोकैब के लिए बुक्स बताई थी, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो दोनों आप लोग उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। अगर इससे भी अगर आपको लगे कि अभी भी मैं मतलब पूरा नहीं कर पाया, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो या तो कोई आप प्रीवियस ईयर ले लो, या एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये बुक ले लेना, इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, आपने इसको रिपीटेटिव रखना है, इसको रिपीट करते रहना है। ये नहीं कि एक बार ग्रामर कंप्लीट हो गई, ग्रामर छोड़ दी, ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। ये साइकिल चलानी है आपने, जो मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले वीडियोस के बाद खुद अपने नोट्स, उसके बाद बुक्स और प्रैक्टिस। वीडियोस, नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस, ये आप साइकिल चलाते रहना। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। ग्रामर खत्म हुई फिर से शुरू कर दो फर्स्ट चैप्टर से, खत्म हुई फिर फर्स्ट चैप्टर से। छोड़ना नहीं है, बार बार पढ़ते रहना है आपने इसे, तभी आपकी ग्रामर स्ट्रांग होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। बहुत से लोग ना इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आपने निगलेक्ट नहीं करना, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी ना, उतनी अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी। तो रीडिंग को इंप्रूव करना है। अब देखो रीडिंग को कैसे इंप्रूव करोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। मैं पर्सनली ये चीज सजेस्ट नहीं करता, मुझे ये ठीक नहीं लगता। अब वैसे टाइम पास के लिए, हॉबी के लिए पढ़ना चाहो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इस एग्जाम को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मत पढ़ो, टाइम वेस्ट लगता है मुझे वो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी अच्छी न्यूज की ऐप डाल लीजिए अपने फोन में। कोई भी, मतलब जरूरी नहीं है कि एक आपको पर्टिकुलर है, जो भी आपको अच्छी लगे वो डाल लेना आप। उससे क्या होगा, आपको काम तो एक करना पड़ेगा, लेकिन उस एक काम से आपको फायदे बहुत सारे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे, देखो, रीड करोगे, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, रीडिंग की हैबिट बनेगी, इंटरेस्ट जागेगा, तो धीरे धीरे रीडिंग मतलब तेज होने लगेगी, ज्यादा स्पीड में रीड कर पाओगे, और रीडिंग करते करते चीजें समझ में आने लगेंगी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक होगा। अब इससे आपकी जीके तो इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ पता लगेंगे, वोकैब इंप्रूव होगी, इतने अच्छे अच्छे वर्ड सीखोगे। उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली एक तो जीके इंप्रूव हो रही है, और इंग्लिश का जो पार्ट इंप्रूव हो रहा है, PQRS हो गया आपका, क्लोज टेस्ट हो गया, धीरे धीरे सब इंप्रूव हो जाएगा। यानी एक काम से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए बुक्स की अगर बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको, प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अब देखो, इंग्लिश में 190 प्लस मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी जो मुझे लगता है, सबसे जरूरी लगता है कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन।
आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 4 दिन छुट्टी कर ली, नहीं, आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है और साथ ही डेली रिवाइज करते रहना है। अब रिवाइज कैसे करें, ये भी एक बहुत भारी समस्या है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। स्ट्रेटजी एंड टिप्स नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारी वीडियोज हैं, आप देखना, बहुत काम आएगी आप। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सारा टाइम मैथ्स में लगा देते हैं। देखो मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंग्लिश भी मैथ्स से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 250 नंबर की मैथ्स आ रही है ना, इंग्लिश 250 की तो आ ही रही है, और उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो डिस्क्रिप्टिव भी तो आ रही है भाई। डिस्क्रिप्टिव में भी तो यही सब चीजें यूज होंगी। अगर आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर, ये सब, आपकी फ्रेमिंग अच्छी है तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो वहां पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसको निगलेक्ट मत करना। अगर आप मैथ से ज्यादा समय नहीं दे रहे तो मैथ से कम भी मत दो, उतना समय तो जरूर दो इसको। ये आपकी गेम चेंजर बन सकती है और बहुत मुश्किल भी नहीं होती। इंग्लिश इजी होती है। इंग्लिश में 190 प्लस मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, इजीली आ जाते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश में सबसे बढ़िया बात क्या है, जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, सबकी इंग्लिश कॉमन होगी। ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक कॉमन ही तो रहेगा हर एग्जाम के लिए। तो सिमिलर पैटर्न्स के सारे एग्जाम लगाओ आप। जैसे टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको सारे हर एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आरआरबी, ऑलमोस्ट सभी का मिल जाएगा। तो आप कोशिश करो कि वहां से आप सारे लगाओ। और सबसे जरूरी, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसका जो एनुअल पास है वो सिर्फ ₹299 का और 2 साल का पास 399 का है। और अगर आप मेरा कूपन कोड MG10 यूज करोगे तो आपको ये पास सिर्फ 270 का पड़ेगा 1 साल का। यानी कि अगर बात करें तो सिर्फ 70 पैसे हो गए रोज के। और देखो उसके साथ साथ ये जो है ना रियलिस्टिक है, मतलब एक एक्चुअल एग्जाम का जो लेवल होगा बिल्कुल वैसा ही लेवल आपको इसका मिलने वाला है। और जो इसका इंटरफेस है वो भी एक्चुअल एग्जाम जैसा है, ताकि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाओगे उससे। और इसमें क्या होगा, आपका कंपैरिजन ना उन्हीं बच्चों से होगा जो असल एग्जाम में आपके साथ बैठने वाले हैं। आपको अपनी रैंक, अपनी परसेंटाइल सब कुछ पता चल जाता है इसमें, और बहुत बढ़िया रहता है। तो आप लोगों को लगाना चाहिए। आपको इसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ आप लोग, और मेरा कूपन कोड MG10 यूज करना मत भूलना। इसमें आपको 310 प्लस एग्जाम्स के 17,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ आप एनालिसिस भी कर सकते हो। अब देखो आपको एनालिसिस जरूर करना है। जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस करते हुए आपको क्या ध्यान देना है, मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं। जैसे वोकैब, फॉर एग्जाम्पल वोकैब है, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, खत्म। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करो। क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, ये तो देखो ही देखो, इसके साथ साथ सारे ऑप्शंस देखो। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं ना सबके, तो उन चारों ऑप्शंस के मतलब ढूंढो, उनके मीनिंग ढूंढो, हिंदी में भी ढूंढो, इंग्लिश में भी ढूंढो, और उनको डेली लाइफ से रिलेट करके अपने ट्रिक्स बनाओ। जैसे ईशा मैम ट्रिक्स से पढ़ाती हैं, ऐसे ही कोशिश करो कि खुद भी ट्रिक्स बनाओ। उन सारे ऑप्शंस को डेली लाइफ से रिलेट करो, ट्रिक्स बनाओ, और एक नोटबुक बना लो अपनी अलग से। मैं भी ये करता था। मैंने अपने टाइम पे भी जितने भी मॉक टेस्ट थे उसमें जितनी भी वोकैब आती थी उसकी भी एक अलग से नोटबुक बना रखी थी। मोस्टली सारे तो वही होते थे जो ईशा मैम पढ़ाती हैं, बाकी कभी कभार ऐसा भी होता था कि कुछ डिफरेंट भी हो जाता था। तो नोटबुक बनानी बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवाएं। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि सिलेबस करवाओगे ना सर, करवाओगे ना, छोड़ोगे तो नहीं। भाई देखो हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करवाएं, आप टेंशन मत लो, सारा आपको मिलेगा सिलेबस इस पर। अब आपको मेनली आज मैंने 3 बुक्स बताई हैं, और अगर आप ये सारी टेक्निक्स और अप्रोच फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई है तो आप जरूर 190 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बस मेहनत करते रहना। देखो मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, बिल्कुल मत घबराना, मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भाई अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, हमारी वीडियो फैला दो, बिल्कुल लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। और अब कमेंट में ये बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप जो जो टॉपिक बताते हो मैं कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ, तो मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी, आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और भाई इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी और उतना हमें आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।